नवरात्रि का 9वां दिन भक्ति, शक्ति और सिद्धि का सबसे उच्चतम रूप। इस दिन पूजा होती है मां सिद्धिदात्री की, वो देवी जो सभी सिद्धियों की दाता हैं, जो अपने भक्तों को असंभव को संभव बनाने की शक्ति देती हैं। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप और महत्व। मां सिद्धिदात्री का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सिद्धि यानी अलौकिक शक्ति और दात्री यानी देने वाली। इस प्रकार मां सिद्धिदात्री वो देवी हैं जो अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। मां कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख, चौथे में कमल। उनका वाहन सिंह भी है और कमल भी, जो शक्ति और शांति दोनों का प्रतीक है। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और करुणा झलकती है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उनमें समाई हो। सृष्टि की शुरुआत और मां का प्रकट होना। जब इस ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई, सब कुछ शून्य था। न कोई देवता था, न कोई जीव, केवल अनंत अंधकार और मौन। तभी उस शून्य से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री रूप में परिवर्तित हुआ। वो थीं मां सिद्धिदात्री। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड में चेतना का संचार किया, देवताओं को उत्पन्न किया और उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान की। देवता मां के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे माता, हमें इस सृष्टि को चलाने की शक्ति दें। मां मुस्कुराईं और उन्होंने उन्हें प्रदान की अष्ट सिद्धियां। अष्ट सिद्धियां दिव्य शक्तियों का रहस्य। मां सिद्धिदात्री ने जो सिद्धियां दीं, वे केवल शक्तियां नहीं थीं, बल्कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की क्षमताएं थीं। ये हैं वो 8 सिद्धियां। अनिमा, स्वयं को सूक्ष्म से सूक्ष्म बना लेना। महिमा, अनंत विशाल रूप धारण करना। गरिमा, अत्यधिक भारी हो जाना। लघिमा, अत्यंत हल्का हो जाना। प्राप्ति, कहीं भी पहुंचने की शक्ति। प्राकाम्य, इच्छा पूर्ति की क्षमता। ईशित्व, सृष्टि पर नियंत्रण। वशित्व, दूसरों को वश में करने की शक्ति। इन सिद्धियों के माध्यम से देवताओं ने सृष्टि का संचालन शुरू किया। भगवान शिव और मां सिद्धिदात्री की कथा। अब आती है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग। भगवान शिव, जो स्वयं आदि योगी हैं, जो ध्यान और तपस्या के स्वामी हैं, उन्होंने भी मां सिद्धिदात्री की आराधना की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए। सालों बीत गए, वक्त थमसा गया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। आखिरकार मां सिद्धिदात्री प्रसन्न हुईं। उन्होंने शिव के सामने प्रकट होकर कहा, हे महादेव, आपकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगिए, क्या चाहते हैं आप? शिव ने कहा, हे माता, मैं संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञान चाहता हूं। मां ने मुस्कुराते हुए उन्हें सभी अष्ट सिद्धियां प्रदान कर दीं। अर्धनारीश्वर का रहस्य। जब शिव को सिद्धियां प्राप्त हुईं, तो एक अद्भुत घटना घटी। उनका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया, आधा पुरुष यानी शिव और आधा स्त्री यानी शक्ति। ये था अर्धनारीश्वर रूप। ये रूप ये दर्शाता है कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के अपूर्ण। ये सृष्टि का सबसे गहरा सत्य है कि संतुलन ही जीवन है। भक्तों के लिए मां का आशीर्वाद। मां सिद्धिदात्री केवल देवताओं को ही नहीं, बल्कि अपने हर सच्चे भक्त को आशीर्वाद देती हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास से मां की पूजा करता है, उसे मिलती है मानसिक शांति, जीवन में सफलता, हर कार्य में सिद्धि और दुखों से मुक्ति। कहते हैं कि अगर नवमी के दिन मां की सच्चे मन से आराधना की जाए, तो जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है। नवमी के दिन पूजा का महत्व। नवरात्रि का 9वां दिन सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को मां का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि नारी ही शक्ति है और हर रूप में देवी का वास है। आध्यात्मिक संदेश। मां सिद्धिदात्री की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। ये हमें सिखाती है, शक्ति हमारे भीतर ही है। विश्वास से हर असंभव संभव हो सकता है।
संतुलन ही जीवन का आधार है और भक्ति से हर समस्या का समाधान मिलता है। तो इस नवरात्रि नवमी पर जब आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें तो सिर्फ उनसे कुछ मांगे नहीं, बल्कि उन्हें अपने भीतर महसूस करें, क्योंकि माँ कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर ही विराजमान है। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दी।